हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 3 फरवरी 2026 के, यानी कि आज के करंट अफेयर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ हमारे iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे गिवन है, हम वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करके हमारे में आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई आपकी क्वेरी हो, इस पे पूछ सकते हैं आप हमसे। और आपको आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लिया करो भाई, नहीं करते तुम लोग, घंटी मार दे करो जोर से, ठीक है। चलिए, और आज वाले करंट अफेयर आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, चाहे बैंक पीओ क्लर्क हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी अदर एग्जाम दोगे आप, जिसमें भी करंट अफेयर आते हैं सब काम आपके आएंगे। आज की वीडियो बहुत बढ़िया बनने वाली है, ऐसे मुझे वाइब्स आ रही हैं। चलिए करते स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू जी, जो कि मिनिस्टर हैं किसके, ऑफ सिविल एविएशन के, इन्होंने उद्घाटन किया है एशिया के लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट का, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 ये हुआ था 28 से लेकर 31 जनवरी के बीच में एट बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में। तो एयरपोर्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में। और जब बात है ये हैदराबाद तेलंगाना वगैरह की, तो तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। तो इसको कौन है गवर्नर? वो है जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। अब जब बात है एयरपोर्ट की, तो बात आती है किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो मेरे पर पूरा न्यूज पढ़ लेते हैं एक बारी, फिर उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाद में कवर करेंगे। तो ये सीएम हो गए, ये गवर्नर हो गए तेलंगाना के। तो जिस भी स्टेट और के बारे में, किसी भी देश के बारे में बात आएगी, तो उस देश का पीएम, प्रेसिडेंट, कैपिटल करेंसी, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। किस स्टेट की बात आती है तो उसका सीएम, उसके गवर्नर और उसकी कैपिटल, वो बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? वो है हैदराबाद, ये बनी है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कभी क्वेश्चन थीम के बेसिस पे आता है करने के लिए कि इस कोई इवेंट की थीम क्या थी। वो थी इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। तो बहुत बड़ी थीम है। शॉर्ट में करके पूछ सकते हैं, यही तो फिर पूरा पूरा पूछेंगे आपसे अगर आया तो, ठीक है। तो ये 4 दिन का इवेंट था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन कोलैबोरेशन विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उसकी किया गया था विद फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, ठीक है। एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात आई है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन है चेयरमैन? वो है विपिन कुमार। एएआई के जो चेयरमैन है वो कौन है? विपिन कुमार, ठीक है। और जो ये फिक्की है, फिक्की के चेयरमैन नहीं, इसके प्रेसिडेंट है। इसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है प्रेसिडेंट। इसके कौन प्रेसिडेंट है फिक्की के? वो है अनंत गोयनका। अनंत गोयनका, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। और पीएम मोदी जी ने इसको एड्रेस किया था विंग्स इंडिया 2026 को। और ये जब इवेंट हो रहा था, तब ये इंडिया हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। तो एविएशन यानी कि जो ये जहाज वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है इसकी मार्केट में, ओके। और दीज अवार्ड्स, इसमें अवार्ड्स भी दिए गए थे। अवार्ड्स जो थे प्रेजेंट किए गए थे बाय यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ सिविल एविएशन, वही राम मोहन नायडू जी के द्वारा, एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वो कौन है? समीर कुमार सिन्हा। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवार्ड किसको क्या मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, उसे दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ऐसे ही एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको नेम दिया गया है, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आत्मनिर्भर भारत। ये क्वेश्चन आने का बड़ा चांस बनता है। इसके अलावा उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, इनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन।
ऑफ सॉरी एविएशन इकोसिस्टम, ये अवार्ड दिया गया है। और आंध्र प्रदेश को मिला है बेस्ट स्टेट इन विद डेडिकेटेड आउटलुक फॉर द एविएशन सेक्टर। तो इस एक न्यूज पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अभी खत्म नहीं, इसके भी आगे और भी है। चलो इसके आगे ये देखिए, इसके और पॉइंट्स कौन से गिवन थे। ये इसका ऑफिशियल लोगो है विंग्स इंडिया का। ठीक है, इसे देखिए, एयर इंडिया प्लेस एन ऑर्डर फॉर एडिशनल 30 फ्यूल एफिशिएंट बोइंग नियर बॉडी एयरक्राफ्ट। और एयर इंडिया के हेड कौन है, वो है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन, छोटा सा नाम है। ठीक है, इसी के साथ साथ एयर इंडिया ने पार्टनरशिप की है विद एयरबस, converting 15 A321 neo orders into more advanced A321 XLR एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वेरिएंट के साथ। तो एयरबस के साथ मतलब इन्होंने थोड़ा टेक्निकल चला जाता है। अब इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि एयर इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, एयरबस के साथ। ठीक है, और ये जो पॉइंट लिखा था इसका HAL वाला, तो HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने भी एग्रीमेंट साइन किया है विद रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सुपरजेट 100 SJ 100 के लिए, जो कि एक ट्विन इंजन होता है, रीजनल कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जिसमें 100 पैसेंजर मैक्सिमम जा सकते हैं, और ये इंडिया में बनेगा। अब बात आ जब आई रशिया की, तो रशिया की क्या है कैपिटल, वो है मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है, रूबल, इसी करेंसी का नाम है रूबल। उसके अलावा एक HSC ने एक और भी किया है, HAL ने एक और भी किया है कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर विद इन्वेस्टिंग एंटिटी है पवन हंस लिमिटेड के साथ। 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें कि ये 10 नए ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर, उसके अलावा उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो सभी इसमें डील करेंगे। तो काफी कुछ हुआ है इस इवेंट में। ठीक है जी, चलते इसके आगे। नेक्स्ट है, गुजरात बिकेम द इंडियाज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। न्यूज इतनी सी मेन है कि गुजरात जो है बना है इंडिया का नंबर 1 स्टेट, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको लेके आने के लिए, इसको पैदा करने के लिए। ठीक है, तो उसका रैंकिंग गिवन है कि ओवरऑल रैंक, जो रैंक देखा जाए, इट रैंक्स फर्स्ट इन टोटल इंस्टॉल्ड RE मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है। कैपेसिटी कितना इसका बना है, 42.583 गीगावाट। ये आने का चांस है एग्जाम में जाके कि कितना कंट्रीब्यूशन, कितना प्रोडक्शन गुजरात की तरफ से हो रहा है, जो कि 16.50% है पूरे इंडिया का, पूरे एनर्जी सेक्टर का जो इंडिया में बन रहा है, उसका अकेला 16.50% हिस्सा गुजरात पैदा कर रहा है इस फॉर्मेट में, गीगावाट के अगर देखोगे हिसाब से। ठीक है, और गुजरात जो है ये फर्स्ट है विंड पावर कैपेसिटी में पैदा करने के लिए, सेकंड है सोलर पावर कैपेसिटी में। ठीक है, और फर्स्ट है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में। बाकी सबका डाटा गिवन है कि सोलर पंप्स जो हैं गुजरात ने इतने लगाए हैं। ठीक है, अंडर द कॉम्पोनेंट बी ऑफ द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम। कुसुम की फुल फॉर्म ये पूछा था कि PM कुसुम की फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री तो आपको पता होगा सबको, कुसुम की फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, महाअभियान। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और विंड पॉलिसी के अंदर भी गुजरात जो है नंबर 1 पे है। तो नेशनल का गोल क्या है कि इंडिया जो है बिल्कुल बन जाए नेट जीरो एमिशन दे कार्बन का, मतलब कार्बन नेगेटिविटी यहाँ पर कितनी हो जाए, बट कब तक का टारगेट है, 2070 का, 2070 तक इंडिया पूरा हो जाए कार्बन फ्री। तो उसका एक कुछ टारगेट है, बट इसमें क्वेश्चन ये बनता करने के लिए। और जब बात आई गुजरात की, तो हमने लास्ट क्लास में कल किया भी था, गुजरात के कौन है CM, उनका क्या नाम है, भूपेंद्र भाई पटेल। CM, इसकी क्या क्या कैपिटल है, गांधीनगर। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था उसका क्वेश्चन का, गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने 2 साल का डेपुटेशन मैंडेटरी कर दिया है आईजीपी पोस्टिंग के लिए। अब आईजीपी क्या होता है, देखो पहले आप समझो कि ये हायरार्की बनती कैसे है। पुलिस में जब आप जाते हो तो सबसे नीचे जो होता है वो कौन होता है, कांस्टेबल। सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल से आगे आता है हेड कांस्टेबल, उसके आगे आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आता है सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिसे कहा जाता है पीआई। ठीक है, उसके ऊपर आगे आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसे बोलते हैं एसीपी। एसीपी प्रद्युमन वाला प्रद्युमन नहीं, वो एसीपी मतलब आसीपी। ठीक है, या इसकी जगह पोस्ट चलती है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी। तो दोनों से होते सेम लेवल पे हैं। ठीक है, वैसे लगा था डीवाईएसपी, जो डिप्टी होता है ना, ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर इनसे ऊपर आता है कौन आगे, एसएसपी, इसको बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसको दोनों नाम चलते हैं, कुछ स्टेट्स में बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, किसमें बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसएसपी या एसपी चलेगा। इसके आगे आता है डीआईजी। डीआईजी क्या होता है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके आगे आता है आईजीपी, वो क्या है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आता है डीजीपी। डीजीपी उसका मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये होता है एडिशनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके आगे आता है डीजीपी फर्दर आगे। तो ये है टॉप लेवल पे, ये बिल्कुल नंबर 1 पे है, ये बिल्कुल सबसे नीचे लेवल ये वाला है। ये पूरी इसकी होती है हायरार्की। अब इस पे आते न्यूज पे, उसमें क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कौन मिनिस्टर है होम अफेयर्स के, पता होगा सबको, फिर भी बता देता हूँ, अमित शाह जी, मोटा भाई। ठीक है, इन्होंने रिवाइज किया है प्रमोशन गाइडलाइंस बाय मेकिंग अ मिनिमम 2 ईयर सेंट्रल डेपुटेशन एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको फॉर आईपीएस सर्विस के लिए एट द रैंक ऑफ एसपी एंड डीआईजी टू बिकम एलिजिबल फॉर द पोस्टिंग ऑफ आईजीपी। अगर आपको आईजीपी के रैंक तक जाना है, अगर आपको आईजीपी के रैंक तक जाना है, तो आपको कम से कम जो है एक्सपीरियंस जो है डीआईजी के लिए और एसपी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। तो ये हुआ है काम। इसको करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर एट द सेंटर एंड स्ट्रेंथन द लीडरशिप इन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ये कब से लगेगा, जो भी आईपीएस ऑफिसर काम कर रहे हैं 2011 के बैच के बाद वाले, तो 2011 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनके ऊपर ये चीज चलेगी। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, CCRAS, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, वो क्या है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये इसने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद बरहामपुर यूनिवर्सिटी के साथ, उड़ीसा में। बहरामपुर यूनिवर्सिटी बहरामपुर में आती है, वो जगह उड़ीसा में आती है। ठीक है, एट द सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर, या इसे इसका अदर नेम और भी है, वो क्या है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स, इसको एक और यह लिखा जाएगा, लिखा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। तो कुछ जगह नाम लिखा मिलेगा आपको सिटी ऑफ टेम्पल्स, कुछ जगह लिखा मिलेगा आपको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, बात एक ही है। ठीक है, आई थिंक ये तो पढ़ के क्लियर हो गया होगा कि ये जो CCRAS है, काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, उसकी फुल फॉर्म गिवन है। इसने एमओयू साइन किया है विद बेरहामपुर यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि है उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन जो साइन किसने किए हैं, एमओयू पर साइन किसने किया है, बाय गीतांजलि दास, जो कि वाइस चांसलर हैं बेरहामपुर यूनिवर्सिटी की, और रवि नारायण आचार्य, जो कि डायरेक्टर जनरल है CCRS के।
इन प्रेजेंस ऑफ बी एस प्रसाद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि इसने साइन किए हैं उस एमओयू पे, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो बहरामपुर के जो ये वाइस चांसलर हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, और सीसीआरएस के जो डीजी हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनका जब आयुर्वेदा के लिए जो अगर आप साइन करोगे, इसका पर्पस क्या होगा कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनको अच्छे से पढ़ना, उनको अच्छे से स्टडी करना, नई नई खोज करना, नई रिसर्च करना, ताकि और बेटर हम अपना जो हमारा कल्चर जो पीछे चलता आ रहा है उसको हम आगे और लेके चल सकें। ठीक है। देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, द एमओयू एम्स टू डिजिटाइज कैटलॉग एंड पब्लिश रेयर आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी जो सुन देखो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनका जो कैसे बनती है वो सब लिखना एक ना पत्तों पे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत पुरानी विद्या है ये तो। जब पेज था ही नहीं, तो तब लोग लिखते किस पे थे, पत्तों पे। तो पत्ते वो आज भी संभाल के रखे हुए हैं, उन पत्तों पे सब लिखा हुआ है। तो उनसे पढ़ के उनको पब्लिश करना, उनको डिजिटाइज करना कि उसके हम इसको एक अपने पीसी वगैरह में स्टोर कर ले, ताकि पक्का वहां पे पड़ा रहे, बिकॉज पत्ते की तो लाइफ है कि उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। और ये सब कहाँ रखा हुआ प्रिजर्व करके, साउथ ओडिशा कल्चरल स्टडी सेंटर में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन इसको करेगा, ये कौन कर रहा है, विद एन 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 आई एम एच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन हेरिटेज के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में इसको ये कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, काम करने के लिए। और बरहामपुर जो यूनिवर्सिटी है इसमें कम से कम 2000 से ज्यादा पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पत्तों पे जिस पे लिखा हुआ है 2000 से ज्यादा ऐसे पत्ते हैं जिन पे सब कुछ ये दवाइयां लिखी हुई हैं, सिस्टम लिखा हुआ है कैसे आपको दवाई बनानी है। और ये अब तक अनपब्लिश्ड है, और ये बड़ी रेयर आयुर्वेदिक नॉलेज है जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। चलते इसके आगे। सेल, सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है सेल इबरेशन। हम बोलते हैं सेलिब्रेशन, तो उसने अपना बनाया है सेल इबरेशन, टू सेलिब्रेट स्टील टू सोल कनेक्शन। तो क्योंकि ये सब क्यों क्यों काम हुआ है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये कंपनी है सेल, जो कि काम करते हैं अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ट्रक काम करती है ये सब लॉन्च किया है ये सेलिब्रेशन, स्टील बिल्ट इंडिया स्टील बिल्ट ट्रस्ट। तो इनका ये कह लो कि थीम है ये वाला, या कह लो कि इनका ये एक टैगलाइन थी इस सेलिब्रेशन इवेंट की। ठीक है। इन कोलैबोरेशन विद माई जीओवी, माई जीओवी क्या है, एक पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है ये वाला। ठीक है। तो सेलिब्रेशन इंडियंस, इसमें क्या होगा काम, अभी इसमें ये मतलब इसमें ये क्या काम कर रहे हैं, इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ये अपने कैसे ये इसमें कर रहे हैं प्रमोशन, ये इन्वाइट कर रहे हैं इंडियंस को टू शो के सिर्फ स्टोरी टेलिंग स्किल्स, जिनको कहानी सुनाने का शौक है, एक ऐसी कहानी सुनाना जिसमें लोग मंत्रमुग्ध हो जाए आपकी बातें सुनते सुनते, थ्रू शॉर्ट वीडियोस, रील्स के द्वारा, और डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा। और उसमें आपको वीडियो बना के सेंड करना होगा, मोर देन 120 सेकंड का वीडियो हो, 1080 पिक्सल के हिसाब से हो, और वो आपको अपनी वीडियो बना के सबमिट करनी है माई जीओवी पे इस डेट तक। और उसका पर्पस क्या होगा कि आपसे सेल जो है हमारा ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका प्रमोशन इतना हो जाए कि हर बंदे को पता हो इसके बारे में, तो स्टील टू सोल कनेक्शन बन जाए। ठीक है। थीम ये लिखा हुआ है, बिल्डिंग इंडियाज बिग ड्रीम, शील्ड एंड स्टार, इसके काफी सारे इसके थीम थे। अब जब ये बना के अब ये सेंड करोगे वीडियो वगैरह, जो टॉप 5 क्रिएटर होंगे उन्हें मिलेगा 10,000 का प्राइस ईच, एंड सर्टिफिकेट लेटर ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम सेल। तो ये कह लो कि सोशल मीडिया पर अपना एक कहते हैं ना कि खुद को फेम के लिए, फेमस करने के लिए, हालांकि फेमस तो वैसे बहुत है, महारथन कंपनी है, तो इसका तो जो इन्वेस्टमेंट ही 5,000 करोड़ से ऊपर का होगा। ठीक है ना, बट फिर भी एक होता है कि हम अपने देश में देशवासियों से जुड़े, नई जनरेशन से जुड़े हैं। तो नई जनरेशन जो आज क्या करती है, वो बैठी रहती है अपने रील वगैरह पे, तो चलो इस चक्कर में कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगी, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और सीएमडी, सीएल के हैं सीएमडी, सीएमडी क्या होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सीएमडी क्या होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये कौन है, ये है अमरेंदु प्रकाश। ये नाम हमने कल भी किया था लास्ट वाली कल क्लास में, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ओके, सॉरी।
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ की है 18% की एक्साइज ड्यूटी ऑन अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको के ऊपर। अब अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको या टोबैको जो मतलब तंबाकू जो भी मैन्युफैक्चर हुआ नहीं है, ठीक है, किसके ऊपर जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम लिखा गया है, अभी पैक नहीं हुआ है, सेल के लिए रेडी नहीं है, तो उस पे 18% का एक्साइज ड्यूटी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। पहले होता क्या था कि जब तंबाकू बन के रेडी हो गया, चाहे भाई वो अनमैन्युफैक्चर्ड ही है, अभी वो फैक्ट्री में भी प्रोसेस अभी होना है, उसके ऊपर तभी लग जाता था 18% का एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पूछा जाता है कि कैसा टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। और ये लगता है किसके ऊपर है? इट अप्लाइज ऑन द गुड्स मेड इन इंडिया। जो गुड्स इंडिया में बनेगी उस पर लगता था एक्साइज ड्यूटी। बट जीएसटी आने के बाद काफी सारे गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो तो थी वो जीएसटी में मिल गई है, तो काफी सारे के ऊपर ये हट भी गई है। बट अभी भी अल्कोहल के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, इसमें बजरा ये पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने परसेंट एक्साइज ड्यूटी का खत्म किया गया है टोबैको के ऊपर से। ठीक है। हाँ, लेकिन सिगरेट के ऊपर अभी भी है। सिगरेट अभी बजट आने के बाद महंगी हो गई है, तो जो स्मोकर हैं उनको थोड़ा नुकसान हुआ है इस बात से। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एसबीआई ने लॉन्च किया है चक्र टू इन्वेस्ट ₹100 ट्रिलियन इन सनराइज सेक्टर्स ओवर अगले 5 साल के लिए। एसबीआई देखिए, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने लॉन्च किया है चक्र। एक ये डेडिकेटेड सीओई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर। मतलब कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो भी सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 ट्रिलियन का अगले 5 साल में। ठीक है। दिस न्यू सीओई वॉज फॉर्मली इनोग्रेटेड बाय एम नागाराजू। ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये इवेंट हुआ कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ इवेंट। और एसबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। अब इस पे प्राइवेट सेक्टर में कौन आएगा? एसबीआई ने जो लॉन्च किया है सीओई, ये फोकस करेगा 8 सेक्टर के ऊपर। कौन से सेक्टर वाले? रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, डीकार्बनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा सेंटर मैन्युफैक्चर। ये सब फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है पूरी दुनिया से। बिकॉज आज की डेट में जो है, हर जो कंपनी, बड़ी कंपनी बन रही है, उसका कहीं ना कहीं लिंक यही चल रहा है कि भाई हम जो भी इन्वेस्ट करें, वो हम सोलर एनर्जी या हम किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे फ्यूचर में कार्बन जो एमिशन है वो कम से कम हो। तो से ये सब वही सेक्टर है। तो इसमें ये $100 ट्रिलियन लगाने वाले हैं अगले 5 साल में। ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि दीज 8 सनराइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगले 5 साल तक करेंगे। ठीक है। ओके। इसके अलावा एसबीआई ने साइन किए हैं एमओयू विद 21 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। ये भी टाई अप किया है, बिकॉज $100 ट्रिलियन लगाना है, तो जे सो तो बंदा थोड़ी कोई लगाएगा, तो ऑब्वियस बात है किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी पैसे की फंडिंग के लिए। तो 21 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बात चल रही है, मतलब बात की है एसबीआई ने ये काम करने के लिए, इंक्लूडिंग जापानीज लेंडर्स, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये जो नाम है फॉरेन इन्वेस्टर वाले, एंड मित्सुबिशी मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट आएंगे, बिकॉज बाकी जो होंगे इंडियन होंगे, पर दो जो बाहर के हैं इनके नाम पूछे जाएंगे एग्जाम में कि इनके साथ जो कौन से फॉरेन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एसबीआई के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एसएमबीसी के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो है सुमितोमो मित्सुई मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। और एसबीआई के कौन है चेयरमैन? सीएस सेट्टी, ये पूरा नाम लिखा हुआ है। टैगलाइन क्या है एसबीआई की? द बैंक टू एवरी इंडियन। हेडक्वार्टर मुंबई में बना था 55 में, 1955 में। और एसबीआई का जो एक्ट है वो भी यही है, एसबीआई एक्ट 1955। इसी के थ्रू एसबीआई पूरा होता गवर्न। नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स पोर्ट, ये कंपनी है सिंगापुर की कंपनी है वाली, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसी की कंपनी एक है जो कि भूटान में काम कर रही है, वो है मैट्रिक्स भूटान पीटीई लिमिटेड। इसे मिला है अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर
विद इन और फ्रॉम गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी, जीएमसी भूटान में। तो अब ये अपना ऑपरेशन जो है इस जीएमसी भूटान में कर पाएंगे। इसमें मेजर न्यूज़ तो ये बनती है, बट जब बात आई भूटान की, तो भूटान के कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो भूटान की कैपिटल क्या है, वो है थिम्पू। करेंसी क्या है, नगलतरम, NGULTRUM, नगलतरम। और भूटान का अदर नेम क्या है, दैट इज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये इसका अदर नेम है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है। और भूटान जो है वन ऑफ द, मतलब दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, नेगेटिव में है। देखो, कार्बन एमिशन का मतलब क्या है, जैसे इंडिया है, यहाँ की आबादी कितनी है, 140 करोड़, अभी एक जो डाटा अपने पास चल रहा है। ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे डेली हम भी सांस ले रहे हैं, हम भी डेली CO2 छोड़ रहे हैं, हमारे पास व्हीकल वगैरह भी हैं, वो भी CO2, उसमें तो बहुत सारी गैसेस निकलती है, बहुत सारी उसमें प्रदूषण वाली हवा निकलती है। ठीक है। तो इतना हम CO2 जो छोड़ते हैं हवा में, उसमें से हम थोड़ा बहुत, हमारे पेड़ भी लगे हुए हैं, स्टडी हमारी, मतलब यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं, तो वो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन एमिशन कम है, कार्बन एमिशन ज्यादा है। यहाँ पर उल्टा काम है, भूटान में और 2 देश और भी हैं, वहां पे क्या है कि मतलब भूटान मेजर देश ऐसा बनता है जहाँ पे कार्बन एमिशन कम है, ऑक्सीजन का एमिशन ज्यादा है, तो इनका नेगेटिव में चलता है एमिशन। 70% देश ये पेड़ों से घिरा हुआ है, इनका देश का 70% जो लैंड एरिया है उस पे पेड़ ही पेड़ है। इतने जब पेड़ होंगे तो ऑब्वियसली बात, अपने आप ही इनका कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है। तो एक तो इस पे पूछा जाता है, ये अगर करने के लिए, तो वर्ल्ड्स ओनली कह लो अब नेगेटिव कार्बन एमिशन कंट्री है, नेगेटिव कार्बन निकलती है यहाँ से, मतलब कार्बन है ही नहीं यहाँ पे निकलती। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स और टोबैको पे पूरा बैन लगा हुआ है। इनकी नेशनल स्पोर्ट्स कौन सी है, आर्चरी, बिकॉज ऑफ भूटान का जब जिक्र आया है तो इनके स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। इनकी नेशनल स्पोर्ट्स है आर्चरी। इसके देखिए आगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है विद HSBC के साथ, HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टू ऑफर MF सॉल्यूशंस। MF क्या है, म्यूचुअल फंड सॉल्यूशंस। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, इसने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है विद HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, टू ऑफर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC, ताकि वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सके। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है, AMC का मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेती है, फंडिंग करवाती है, फिर उस पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देती है, फिर वहां से पैसा कमाती है, जिसने पैसा लगाया उसको वो उसका पैसा वापस करती है, बीच में से अपना कट या कमीशन रखती है। ये होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका काम ये होता है। अब इन्हें जो AMC हैं, इनका एक और नाम ये होता है, इसे कहा जाता है मनी मैनेजर्स। AMC बोल लो, ये बोलो मनी मैनेजर्स, ये इसको कहा जाता है, या बोलते हैं इसको फंड हाउसेस, क्योंकि उसमें बहुत सारा फंड, बहुत बड़े बड़े हाउसेस डालते हैं। हाउसेस मतलब यहाँ पर कॉर्पोरेशन कंपनीज है, हाउस मतलब घर नहीं है। ठीक है। और जो ये CBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके कौन है MD CEO, ये कौन है, कल्याण कुनमल, इनका नाम है, MD CEO का कल्याण कुमार होगा, कुमार नाम है शायद, कल्याण कुमार नाम है शायद इनका, मुझे प्रॉपर नाम श्योर नहीं है, आई थिंक कल्याण कुमार नाम है इनका। ठीक है। और हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर है, CBI, इस CBI के वो है मुंबई में। और HSBC के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, HSBC लिखा नहीं वाला, HSBC, ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है लंदन में। हालांकि इसके फुल फॉर्म क्या HSBC की, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये जो वर्ड है हांगकांग शंघाई, ये क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम में, आ चुका है। आई थिंक PO के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हेडक्वार्टर ऑफ HSBC कहाँ पर है, तो जिसको पता फुल फॉर्म, वो सोचेगा कि हांगकांग में होंगे, वह शंघाई में होंगे, लेकिन हेडक्वार्टर लंदन में है। इसको देखिए आगे, 68 ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं अभी रिसेंटली, जिसमें कि दलाई लामा, के पॉप को ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते देखिए इसमें क्या कुछ गिवन है। तो जो 14th दलाई लामा है, जिनका नाम है
तेंजिन ग्यात्सो। अब दलाई लामा, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद नाम ही है, नहीं, ये एक डेजिग्नेशन का नाम है। जैसे कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर है, ये डेजिग्नेशन है। अब प्राइम मिनिस्टर का एक नाम है, वो क्या नाम, वो नाम आज की डेट पे वो नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। उनके बाद कोई और बनेगा, उनसे पहले और भी था। तो दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है। जो अभी ये तेंजिन ग्यात्सो है, ये 14th दलाई लामा है। इनसे पहले और भी थे, इनके बाद और भी आएंगे। ठीक है, तो इन्हें मिला है एक ग्रामी अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन, स्टोरी टेलिंग, रिकॉर्डिंग कैटेगरी फॉर मेडिटेशंस। मतलब कि इनको जो उन्होंने अपनी ऑडियो बुक निकाली, उसका नाम क्या है, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस एट द दलाई लामा। तो इनका ये ऑडियो बुक का नाम है, जिसके लिए को मिला है ये अवार्ड। और ये इवेंट हुआ कहाँ पर है, एट द crypto.com अरीना इन लॉस एंजलिस, यूएसए में। और इनके बिहाफ पे जो ये दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो, इनके बिहाफ पे अवार्ड किसने लिया है, सॉन्ग राइटर, सिंगर और सॉन्ग राइटर जो है रूफुस वेन राइट ने। उसके अलावा द ट्रैक जो है द गोल्डन, जो नाम का ट्रैक है, फ्रॉम के पॉप डेमन हंस्टर्स के द्वारा, इन्हें दिया गया है बेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजुअल मीडिया, मार्किंग द फर्स्ट ग्रैमी विनर फॉर कोरियन पॉप के लिए। तो पहला कोरियन पॉप जिसको मिला है अवार्ड, ये गोल्डन के लिए मिला है। अब 4 कैटेगरी में ये मिलता अवार्ड है, बेस्ट म्यूजिक फिल्म, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। तो बेस्ट म्यूजिक फिल्म कौन सी है, स्टीवन स्पीलबर्ग, बड़ा इनका नाम है हॉलीवुड में। इनको मिला को पहला मिला ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक फिल्म एज अ प्रोड्यूसर ऑन म्यूजिक फॉर जॉन विलियम्स, और डॉक्यूमेंट्री ऑनरिंग जॉन विलियम्स करियर। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया। एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी बनी है, बैड बनी, ये बनी है एल्बम ऑफ द ईयर फॉर देबी तिरार तिरार मास पातोस। ये मतलब कि स्पेनिश की भाषा की ये लैंग्वेज फिल्म है, और ये पहली स्पेनिश लैंग्वेज एल्बम है जिसको ये अवार्ड दिया गया ग्रैमी का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, जो सॉन्ग का नाम है, उसका नाम है लूथर, इसे दिया गया अवार्ड ये वाला। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है, द वाइल्ड, ये वाइल्ड फ्लावर, इससे उसको लिखा है बिली एलिश और फेनेस ओकॉनल ने। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है, ओलिविया डीन। ठीक है, तो काफी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है करने के लिए याद आपके पास। नेक्स्ट देखिए, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार बिकम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकेली, मतलब जब भी कोई फीमेल, कोई फर्स्ट फीमेल बनती है किसी पोस्ट के लिए, तो वो क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। इसमें देखा जाए तो न्यूज ये बनती है कि सुनेत्रा पवार बनी है फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब इनके जो हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी एक, आई थिंक, प्लेन क्रैश में। तो उसी के चलते इनको बनाया गया है। ये लिखा हुआ इसमें है, वैकेंसी कैसे निकली थी, डेप्यूटी सीएम पोस्ट बिकेम वेकेंट आफ्टर ट्रेजिक प्लेन क्रैश विच किल्ड हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड अजीत पवार, जो कि लीडर थे एनसीपी के। उनके हस्बैंड की जगह अब इनको बनाया गया है एज अ डेप्यूटी सीएम। ठीक है, और ये अभी इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी को, भी लेटेस्ट है वो हुई है, तभी तो करंट अफेयर बनाया। ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है मुंबई। और इसमें फेमस एक दो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी फेमस है, रत्नागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेहेकुरी ब्लैकबक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दो बड़ी फेमस है यहाँ पर, वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, तो बात है स्पोर्ट्स न्यूज। अब स्पोर्ट्स में देखो, इसमें न्यूज कौन सी गिवन है, फॉर ये है टेनिस के, ये टूर्नामेंट होता है बोला, साल में 4 होता है टूर्नामेंट। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये भी हो गया। इसके आगे होगा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन होगा। फिर होगा विंबलडन, और लास्ट पे होता है इसका यूएस ओपन। तो ये 4 इवेंट होते हैं हर साल टेनिस के होते टूर्नामेंट वाले। इनमें से अभी एक हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी में जो जीते हैं, जो अवार्ड प्लेयर्स जो जीते हैं, उनके बारे में इस पर लिखा हुआ है किसने किसको हराया है। अब जिसने जिसको हराया होगा उनके नाम, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके नाम, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि कार्लोस एल करास, जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने जीता है मैन सिंगल टाइटल। ठीक है, और जबकि जो एलेना
रिया बाकिना है कजाकिस्तान से, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हुआ था कहाँ पर, इन मेलबोर्न पार्क, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी। और ये इस बार का 114th इवेंट है, मतलब इससे पहले 100 ये इवेंट हो चुका है, और 58 है ओपन एरा में। ठीक है। अब ये लिखा कैटेगरी वाइज के मैन सिंगल कौन जीता, वुमेन सिंगल कौन जीती। तो ये कौन जीते हैं, स्पेन के थे ये। स्पेन के जो ये है कार्लोस अल्काजार, स्पेन से हैं। इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक ये कहाँ से हैं, ये आप बताइए। ये बड़े फेमस प्लेयर हैं, इनकी नेशनलिटी क्या है, ये आप बताइए। ठीक है। इन्होंने हराया है कार्लोस अल्काजार ने इनको। ये एक बार आगे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। वुमेन सिंगल टाइटल की अगर बात करते हैं तो कजाकिस्तान की जो है एलेना रयाबेंका, इन्होंने हराया है आर्यन सबेलेंका को। ठीक है। और ये पहली कजाकिस्तान वुमेन बनी है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। तो अगेन ये पहली है, तो अगेन ये बन जाता है, क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब जब बड़ा है स्पेन का, तो स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। करेंसी क्या है स्पेन की, वो है यूरो। फिर बड़ा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, वो है अस्ताना। और करेंसी क्या है कजाकिस्तान की, वो है टेंगे, TENGE, टेंगे। ठीक है। और ये जो अरेना सबलेंका है, ये कहाँ से है, ये है बेलारूस से। नेक्स्ट देखिए। पहला था वुमेन सिंगल, मैन सिंगल, अबे मेंस डबल। मेंस डबल किसने जीता है, वुमेन्स डबल किसने जीता है, देन मिक्स डबल किसने जीता है। अभी 5 होते हैं इवेंट ये वाले। ठीक है। तो मेंस डबल किसने जीता है, क्रिस्टियन हैरिसन, जो कि यूएसए से हैं, एंड नील्स स्क्यूप्सकी, ये यूके से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दोनों ने हराया है मिलके किसको, ऑस्ट्रेलिया के जेसन कुबलर एंड मार्क पॉलमेंस को। तो इनके दो लोगों की टीम थी, इन्होंने हराया इनको। वुमेन के से केस में एलिस मैटेंस एंड जैंग सोही, ये बेल्जियम से, चाइना से, इन्होंने हराया है अना डेलिना, कजाकिस्तान से हैं, एंड अलेक्सेंड्रा क्यूरिक, ये सर्बिया से हैं, इनको हराया है। मिक्स डबल में, मिक्स डबल मतलब कि एक मेल एक फीमेल पार्टनर्स में बनते हैं, इन्होंने हराया है इनको। नाम पढ़ लेने पर अपने आप ही। ठीक है। उसके देखिए आगे, बाकी गिवन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेफ चैंपियनशिप के बारे में। इटालियन प्लेयर मार्को कैरेटा won both men's single and double title at Australian Open Deaf Tennis Slam in Melbourne Park, marking a historic double victory in deaf tennis category। तो ये भी कैटेगरी है टेनिस की, डेफ कैटेगरी। तो इसमें डबल ये जीता ना नाम, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्पोर्ट्स के बारे में ना क्वेश्चन वो पूछा जाएगा आपसे जिसके बारे में आपको ना पता हो। टेनिस के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता, क्रिकेट के बारे में सबको पता होता है। तो ये बहुत उनकी ऐसी न्यूज़ है जिनके बारे में लोगों को कम पता होता है, और क्वेश्चन उसमें से आएगा जिसके बारे में लोगों को कम पता हो। और ये गिवन ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में, एओ है कि टेनिस होता टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय टेनिस ऑस्ट्रेलिया एंड वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1905। ठीक है। और जो जीतेगा उसको 111.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं, यूएस डॉलर मिलते हैं वाले। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये भी स्पोर्ट्स न्यूज़ ही है। इंडियन शटलर देविका सिहाग, शटलर मतलब ये खेलती क्या है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में देविका सिहाग जो कि है हरियाणा से, इन्होंने जीता है अपना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का टाइटल, सुपर 300 टाइटल। ठीक है। इन्होंने जीता है, कहाँ पे ये इवेंट हुआ था, इन वुमेन सिंगल कैटेगरी में जीता है। और इवेंट कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड मास्टर्स इवेंट नाम था ये वाला, बैंकॉक थाईलैंड में। और मैन कैटेगरी में किसने जीता टाइटल टाइटल ये वाला, मोहम्मद जैकी उबैदुल्ला, जो इंडोनेशिया से हैं। अब देविका सिहाग ये टाइटल जीतने के बाद बन गई हैं ओनली द थर्ड इंडियन वुमेन टू विन अ BM, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का टाइटल जीतने वाली फीमेल एथलीट, सॉरी फीमेल शटलर। इनसे पहले किसे जीता है टाइटल ये वाला, पहले वो थी PV संधू, और सेकंड थी सानिया नेहवाल। इनसे पहले जो देविका सिहाग हैं, ये अपना फर्स्ट ये टाइटल ऑलरेडी जीत चुकी थी
मलेशिया इंटरनेशनल अगस्त मलेशिया इंटरनेशनल में इन अगस्त 2025 में, और ये थी रनर अप एट द इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 में। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया है 1 फरवरी को। वो सीधा आपको यही पूछेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। वो था 1 फरवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू ऑनर इट्स क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग इंडियन कोस्ट लाइन्स। हमारे समुद्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मनों से ये एक दिन मनाया जाता है। ठीक है, और ये 50th डे था, मतलब 50 साल इसको हो गए आईसीजी को बने हुए। ठीक है, ये बना था 18 अगस्त 1978 को, और पहली बार मनाया गया था 1979 को 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी भी परसों ही थी, तो ये मनाया गया है डे टू एज अ कॉमेमोरेशन या कह लो एज अ सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्री सी पी राधाकृष्णन, इन्होंने उद्घाटन किया है 39 सूरज कुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला का फरीदाबाद हरियाणा में। तो फरीदाबाद आता है हरियाणा में, वहां पर ये इवेंट हुआ था अभी। इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक है, इसके पार्टनर कंट्री थे इजिप्ट, मतलब इजिप्ट का भी इसमें कुछ रोल था इस क्राफ्ट मेला में। थीम स्टेट्स थी उत्तर प्रदेश और मध्य मेघालय, कि इनको देखते हुए, इनके कल्चर को देखते हुए आपको अपने जो भी आर्टिफैक्ट्स थे रेडी करने थे इन इन स्टेट्स की थीम्स के ऊपर। ठीक है, मेला हुआ था सूरज कुंड, मेला अथॉरिटी के द्वारा ये इसको किया गया था, ऑर्गेनाइज बाय हरियाणा टूरिज्म। और जो वो ना फरीदाबाद, ये फरीदाबाद इंपॉर्टेंट बड़ा है क्योंकि बिकॉज ये सिटी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हीना की, एक्सपोर्टर ऑफ हीना। हीना क्या है? मेहंदी, मेहंदी जो हाथों में लगाते हैं वो मेहंदी। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ होता है ये, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है फरीदाबाद से। और ये मेला किया था ऑर्गेनाइज बाय द सूरज कुंड मेला अथॉरिटी ने किया, और किया था हरियाणा टूरिज्म ने इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ही किया गया था। और 2013 में मेला पहुंचा था अप टू इंटरनेशनल लेवल। इससे पहले भी ये मेला होता था लोकल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोदी जी ने नाम चेंज किया है आदमपुर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? जलंधर में, पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। तो अभी नाम पहले ये था, अब नाम ये हो चुका है। ठीक है, एंड वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सिविल टर्मिनल बिल्डिंग एट हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना में। हलवारा एयरपोर्ट आता है लुधियाना में आता है। ठीक है, तो इसका भी इन्होंने किया था उद्घाटन वर्चुअली। नेक्स्ट देखिए, आईएफएस। आईएफएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये एक कंपनी है किसकी? आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंपनी है। तो इसने डिक्लेयर किया है गोल्ड रिजर्व्स के बारे में, किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, मतलब गोल्ड रिजर्व मतलब कि उनके खाते में, उनके मतलब ऑफिशियल उनके पास पड़ा है, खानों में नहीं, खदानों में नहीं, मतलब कि प्रॉपर जो सेल परचेस हो रही है उसके उसके लिए। तो सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? यूएस के पास, विद 8133 टन ऑफ गोल्ड, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट होल्डर है गोल्ड रिजर्व का। इसमें गोल्ड कौन सा वाला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेल परचेस एंड प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड इन द टोटल फॉरेन रिजर्व के बारे में मामले में इंडिया का रैंक 7th है इस लिस्ट में। इंडिया के पास 880.18 गोल्ड रिजर्व है टन्स के मामले में, और ये 7th नंबर पे आता है इस लिस्ट में। 1 पे यूएस है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट कलर पुलिस कलर अवार्ड। और ये जो अवार्ड है ये मिलता किसके लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए, नोन एज द निशान। द अवार्ड सिंबलाइजेस ब्रेवरी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड इज worn विद प्राइड ऑन द लेफ्ट स्लीव ऑफ द यूनिफॉर्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निशान जो ये मिलता है अवार्ड, ये यूनिफॉर्म के किस तरफ डालते हैं इस अवार्ड को, कहाँ पहनाया जाता है ये अवार्ड? ऑन द लेफ्ट स्लीव के ऊपर। ठीक है, आज़ादी के बाद 14 स्टेट्स को ही ये मिला पाया अवार्ड आज तक। सिक्किम जो है ये 15 स्टेट बनी ओवरऑल, और थर्ड है नॉर्थ ईस्ट में टू गेट दिस अवार्ड। सिक्किम पुलिस को ये मिला अवार्ड ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें से इतना बड़ा वैसे लिख दिया न्यूज में के मामले में, बट क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि हु हैज बीन अवार्डेड एज द विली रिसर्च हीरोज प्राइज
2025 फॉर इस पॉलिसी ओरिएंटेड हेल्थ रिसर्च एंड इंक्लूसिव रिसर्च इम्पैक्ट, ये मिला दिया गया है टू डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को। ये एक बड़े ही फेमस पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं एंड फॉर्मर WHO के स्टाफ मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें ऑनर किया गया है इनके इनकी रिसर्च के लिए बियॉन्ड एकेडमिक बाउंड्रीज के अलावा जो इन्होंने काम किया है पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ केयर आउटकम्स के लिए। और ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रिसर्चर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल ऑनर। इसका नाम क्या है? विली रिसर्च हीरोज प्राइज। ठीक है, इस अवार्ड के लिए इनको क्या मिलेगा? 5 विनर्स इसके लिए चूज किए गए थे पूरे पूरे वर्ल्ड में से। विनर विल रिसीव इक्वलेंट ऑफ $2000 का मिलेगा अवार्ड इन द लोकल करेंसी। $2000 को US डॉलर में जो होंगे उसको, जो कि उनकी लोकल करेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो दिया जाएगा अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, असम के जो CM है हिमांता बिस्वास शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मंत्रीर इति कोली द्युति पाक स्कीम एट दुमदुमा इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री इति कोली द्युति पाक स्कीम, ये तो नाम, स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई है? दुमदुमा में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। जिसमें क्या होगा कि 300 करोड़ को डिस्पर्स किया जाएगा एज अ वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 ईच टू मोर देन 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स, both permanent and casual, across 836 tea gardens in 27 districts and 73 legislative assembly constituencies में। तो सिंपली इस बात क्या है कि जो चाय की खेती करते हैं, जो टी वर्कर हैं, जो टी गार्डन वर्कर हैं, उनको 5,000 रुपए की असिस्टेंस की जा रही है सरकार के द्वारा। टोटल मिला के वो कॉस्ट बनेगी 300 करोड़ की। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट विद स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ, SSL के साथ, टू प्रमोट access to regulated capital market service for citizens across the country। अब स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज जो लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसके साथ जो एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें क्या काम होगा कि अगर किसी बंदे ने इनका कुछ स्टॉक वगैरह बाय किए हुए हैं, ठीक है, कोई सर्विस ली हुई है, तो ये अपने QR कोड से भी उनका वो जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर पाएंगे। कुछ अगर इन्वेस्ट करना हो तो इनके QR कोड के साथ ही वो उसको वो आराम से कर पाएंगे। डिजिटल यूटिलिटी वगैरह वो सब इससे आराम से हो पाएगी। कोई अपने डीमैट अकाउंट ओपन करना हो, ट्रेडिंग करनी हो, स्टॉक मार्केट में कुछ करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो इनके वो उसके QR कोड के साथ ही वो सब चीजें हो जाएंगी आराम से। नेक्स्ट देखिए, PFRDA, इसकी फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने एक्सपर्ट कमिटी बिठाई है ऑन स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस के ऊपर, सार्ग, जिसकी फुल फॉर्म सार्ग है, कि हम कैसे वहां पर एसेट जो है मतलब कि कैसे पैसा लगाएं, किस पे रिस्क को कम से कम रखें, टू रिव्यू एंड मॉडर्नाइज द इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ऑन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS। इस सार्ग का हेड कौन है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इस सार्ग का कमेटी का हेड कौन है? वो है नारायण रामचंद्रन, जो कि फॉर्मर कंट्री हेड थे और CEO है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के। तो इनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के नाम पे बनेगा कि APFRDA ने जो सार्ग बनाया है, कमेटी बनाई है, उस हेड कौन है? नारायण रामचंद्रन। और ये जो पैनल बनेगा इनका, वो एक्सपर्ट होगा कैपिटल मार्केट को असेस करने में, एसेट मैनेजमेंट को बनाने में, रेगुलेटरी बॉडीज और सिक्योरिटी लॉ के लिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5700 करोड़। इतना ज्यादा पैसा के लिए असिस्ट करेगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, होगी अंडर द जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए। पानी को बचाने के लिए इतना पैसा लगा रहा है वर्ल्ड बैंक हरियाणा में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेकिंग द स्टेट सेल्फ रिलायंट इन द वाटर सेक्टर, किसी ऊपर और के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, अपने खुद के कैनाल वगैरह, खुद का पानी जो है रिस्टोर करके रखे प्रॉपरली, ताकि फ्यूचर में इनको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, और इसमें आगे इसका डिटेल गिवन है कि इसमें ये 115 कैनाल को करेंगे रिस्टोरेशन, मतलब पहली बनी हुई है उसको फिर से ऊपर प्रॉपरली बनाएंगे। इसमें 2325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा विद वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
उसके अलावा 284 कैनाल स्टेट बजट से भी आएगा, 279 कैनाल की सब डिटेल गिवन उसके बारे में। ठीक है, और ये पैसा कौन लगाएगा? नाबार्ड के द्वारा पैसा ही लगेगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म भी पूछा था एग्जाम में, नाबार्ड की। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने MOU साइन किया है विद झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। इस MOU में क्या होगा? फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि अगले 5 साल तक चलेगा, टू सपोर्ट साइंटिफिक ब्रीडिंग, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। वही जंगल को बचाने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है काम। इसमें स्पेशली किस लिए ये काम किया जाएगा? इसका प्राइम फोकस रहेगा कि जो दो एंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज हैं, वल्चर नहीं होते जो चील या बाज इसको बोलते हैं, ठीक है, उनकी दो स्पीसीज हैं, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड द लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इनको बचाने के लिए, इनका कह लो कि ब्रीडिंग करने के लिए, मेजरली इनका मॉनिटरिंग करने के लिए ये किया जा रहा है, आपस में किया जा रहा है एग्रीमेंट। एक और क्वेश्चन देखिए इसका, IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि न्यू दिल्ली में है, ये नंबर 1 इसका रैंक आया है इन द टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में। तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर टॉप बी स्कूल्स में ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसके कैंपस है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, काकीनाडा में भी है और गिफ्ट सिटी में भी है। पर जो दिल्ली वाला कैंपस है ये नंबर 1 पे आया है पूरे इंडिया में, टॉप ये आया है बी स्कूल रैंकिंग में। नेक्स्ट देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड ने ऑर्गेनाइज किया था सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन टू पे अ सोलमन ट्रिब्यूट टू गैलेंट एयर वॉरियर्स। और इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो भी अपना सर्विस दे रहे हैं, उनको एक उनको कह लो कि एक सम्मानित करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था, सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन। ठीक है, और हमारे जो एयर मार्शल हैं इंद्रपाल सिंह वालिया, इन्होंने ये अपॉइंट हुए हैं एज अ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड के। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस जो सम्मेलन है इसका नाम, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू पे ट्रिब्यूट टू द गैलेंट एयर वॉरियर्स के लिए। तो दिस वाज द होल न्यूज फॉर करंट अफेयर ऑफ टुडे। आई थिंक वीडियो सबको पसंद आई होगी। कुछ डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।